Hello students, welcome back to TMIS Home Based Education. And today we are going to teach division with remainder. तो भाई ये रिमाइंडर है वो हमारे लिए कुछ नया नहीं है, ठीक है। रिमाइंडर आता ही था। अब तक जो हमने डिवीजन पढ़ा उसमें भी रिमाइंडर आता था। लास्ट में जो 0 आता था वो क्या था, हमारा रिमाइंडर था, ठीक है। तो रिमाइंडर मतलब क्या होता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, आई हैव 10 चॉकलेट्स, आई हैव 10 चॉकलेट्स एंड आई वॉन्ट शेयर इक्वली टू अमोंग 3 बॉयज, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 10 चॉकलेट है और मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ 3 बच्चों में, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट विच बॉयज गेट एंड फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट विच रिमेन। मतलब कि मुझे इसको शेयर करना है, तीनों बच्चों में शेयर करना है और इक्वल पार्ट में आना चाहिए। सभी बच्चे के हिस्से में इक्वल पार्ट में आना चाहिए। मतलब ये बच्चे के हिस्से में 2 चॉकलेट आई तो इसके पास भी 2 चॉकलेट ही होनी चाहिए और इसके पास भी 2 चॉकलेट ही होनी चाहिए। मतलब सभी के पास इक्वल चॉकलेट होनी चाहिए, वैसे मुझे इसको शेयर करना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो फाइंड करो कि सभी बच्चों के हिस्से में कितनी चॉकलेटें आते हैं और लास्ट में कितने चॉकलेट मेरे पास बच के रह जाती है, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे ए चॉकलेट थी, तो मैंने एक चॉकलेट ये बच्चे को दे दी, तो इसको दी तो ये वाली चॉकलेट ये बच्चे को आएगी, फिर अगेन ये वाली चॉकलेट वो ये बच्चे को मैं दे दूंगा, ठीक है। एंड आई गिव दिस चॉकलेट टू दिस बॉय, ठीक है। अब देखो दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया है, सभी को एक एक तो दे दी। अब दूसरी चॉकलेट, ये वाली चॉकलेट भी मैंने ये बच्चे को दे दिया, ये वाला चॉकलेट भी ये वाले बच्चे को दे दिया, ठीक है। अब वापस अभी भी हमारे पास कुछ चॉकलेटें बची है तो वापस मैं ट्राई करता हूँ। ये वाली चॉकलेट इसको दे दिया, ये वाला चॉकलेट इसको दे दिया भाई, ये वाला चॉकलेट है वो मैंने इसको दे दिया। अब बचा सिर्फ मेरे पास एक, किसको दूँ भाई? ये बोलेगा मुझे दे दो, ये बोलेगा मुझे दे दो, ये बोलेगा मुझे दे दो, किसको दूँ? किसी को नहीं दे सकते। मतलब द 1 चॉकलेट इज रिमेन, मतलब कि ये एक चॉकलेट है वो मेरे पास है और वो मैं किसी को नहीं दूंगा। देन द रिमाइंडर इज 1। समझ में आई बात? मतलब कि 10 चॉकलेट थी, 3 बच्चे थे, डिवाइड बाई 3 करो डिवीजन तो आता ही है। 10 डिवाइड बाई 3, देखो बेटा 10 1 जार 10, सॉरी यहाँ पे डिवीजन 10 है, डिवाइजर है 3, तो 3 का टेबल लिखेंगे ना। 3 1 जार 3, 10 को क्या हो गया 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। देन वी कांट टेक 12 नहीं ले सकते ना, बिकॉज वी कांट सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम दी 10। 12 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना 10 में से, इसलिए हम यहाँ जो 10 है हमारा डिविडेंड है उससे छोटा वाला नंबर लेना पड़ेगा ना। तो क्या है 3 3 जा 9 है, 3 3 जा 9 है। तो बेटा राइट दिस 3 इन आवर क्वोशंट एंड राइट दिस 9 बिलो आवर डिविडेंड। 10 - 10 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी 1 चॉकलेट ही थी और रिमाइंडर भी क्या है 1 ही है। जो हमारे पास बचता है डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हमारे पास जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो बेटा अब वैसे वाला डिवीजन करेंगे जिसमें आपको रिमाइंडर भी आएगा, सिंपल सी बात है। तो डिवीजन की पैटर्न में कुछ फर्क नहीं पड़ा। पहले क्या आता था, यहाँ पे 0 0 आ जाता था, अब कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो उसमें कुछ दिक्कत तो है नहीं भाई, कोई मेथड तो चेंज होने वाला नहीं है। वही सारी मेथड है, वही सारे क्वेश्चन है, वापस से रिपीट करने हैं। सिर्फ और सिर्फ चेंज इतना होगा कि यहाँ पे रिमाइंडर आता है उसमें नहीं आता था, विदाउट रिमाइंडर वाले क्वेश्चन थे उसमें रिमाइंडर नहीं आता था और रिमाइंडर वाले उसमें रिमाइंडर आएगा। तो बेटा देखते हैं रिमाइंडर वाले कुछ क्वेश्चन, और उसमें हम सेपरेट नहीं करेंगे। मतलब सेपरेट मतलब देखो पहले वो डिवाइडिंग 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर, डिवाइडिंग 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर, वो करने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिवीजन तो आपको समझ में आ ही गया है ना।
आपको सिर्फ चेक करना है रिमाइंडर, ठीक है। तो बेटा और एक बात बोल दूँ इसमें, और एक बात मुझे बोलनी है कि अगर आप एनालिसिस करोगे तो ये 10 चॉकलेट जो थी ना वो लास्ट तक 10 ही रहेगी। देखो कैसे, यहाँ पे 10 मैंने लिखा 10, वो कितनी हुई 10 इज इक्वल टू क्या होगा देखना आप, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है। 3 इंटू 3 तो 9 ही होता है ना। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया मैंने डिवाइजर और कोशेंट का, और इसको कर दो आप प्लस, रिमाइंडर को प्लस करो तो क्या आएगा 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है भाई, तो ऐसे होता है हर बार, ऐसे ही तो होता है। जब रिमाइंडर नहीं आता था तो प्लस यहाँ पे 0 करते थे ना, तो सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते थे। अब हम क्या करेंगे, प्लस रिमाइंडर करेंगे, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10, देखो 10 आ गया। तो ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब कि डिवाइजर और क्वोशंट का मल्टीप्लिकेशन करके उसमें अगर हम रिमाइंडर ऐड करेंगे, डिवाइजर और क्वोशंट ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसमें अगर हम रिमाइंडर ऐड करेंगे तो हमारा डिविडेंड हमें मिलेगा। सिंपल सी बात है। आई होप कि आपको मैं सब कुछ बातें वो समझ में आ रही। बेटा नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, जैसे हर बार करते हैं। तो बेटा करते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। एक्सरसाइज नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर है 1। ये मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे वो भी अभी बताता हूँ, ठीक है। कोई बच्चा टेंशन नहीं लेगा कि वो ये क्या आ गया हमारे सामने, बाबा इतना हार्ड, ये कौन सा फॉर्मूला लिख दिया सर ने, वैसी बातें मत सोचना, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर। मतलब कि बेटा क्वेश्चन फाइंड आउट करना आता है भाई, क्वेश्चन फाइंड आउट करना आता है, अब तो रिमाइंडर भी आता है, एंड वेरीफाई करना है वो अभी सीख लेंगे, ठीक है। बेटा 8 डिवाइडेड बाई 3 है, 8 डिवाइडेड बाई 3 है, तो बेटा 3 का टेबल बोलो। आप बोलोगे सर 3 2 जा 6 होता है, 3 जा 9 होता है, देन वी कांट टेक 3 जा 9, नहीं ले सकते ना। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये 9 है वो 8 से बड़ा है। तो कौन सा नंबर लेंगे, 3 2 जा 6 वाला ही तो लेंगे। 3 2 जा 6, write these 2 in our quotient and these 6 below our dividend। तो बेटा 8 माइनस 6 है, 8 माइनस 6 तो आंसर निकल के आएगा 2। तो बेटा अभी यहाँ पे नीचे लेने के लिए कोई भी नंबर तो है नहीं हमारे पास, मतलब कि हमारा डिवीजन है वो हो गया ख़त्म, डिवीज़न ख़त्म हो गया। तो भाई डिवीज़न ख़त्म हो गया तो हमें बोला है क्या, अब क्या फाइंड आउट करने को बोला है, क्वोशंट फाइंड आउट करने को बोला है। तो बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ क्वोशंट इज इक्वल टू 2। और कुछ बोला, हाँ भाई बोला है, क्या बोला, रिमाइंडर फाइंड आउट करने को बोला है। तो बेटा यहाँ पे रिमाइंडर में लिख देता हूँ 2, क्वोशंट भी 2 है, रिमाइंडर भी 2 है। देखो यहाँ पे जो निकल के आता है वो होता है हमारा क्वोशंट, वो आप लोगों को मालूम है। जो नीचे बच के रह जाता है बेचारा वो होता है रिमाइंडर होता है, अंदर जो होता है वो होता है डिविडेंड, और जो डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है बात, चलो बेटा वेरीफाई करने के लिए बोला है। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई का मतलब ये होता है क्या, ये फॉर्मूले को मतलब कि क्या ये आपका डिविडेंड है, क्या ये आपका डिविडेंड है, मतलब कि 8 इज इक्वल टू ऐसा हो रहा है, कैसा, ऐसा मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 करके आपको 8 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो बेटा करो आप, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो देखो यहाँ पे मैंने ले लिया 6, एंड 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 हो रहा है। मतलब कि भाई हमारा जो डिवीजन है वो क्या है, सही है। और डिविडेंड इज प्रोडक्ट, हमारा डिविडेंड क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ
मल्टीप्लीकेशन डिवाइजर एंड कोशंट विथ एडिशन और रिमाइंडर। मतलब कि हमारा डिवाइजर और कोशंट का मल्टीप्लाई करके अगर हम रिमाइंडर उसमें ऐड करते हैं तो हमारा डिविडेंड मिलता है। मतलब कि इसका वेरिफिकेशन है वो सही है, सही जा रहे हो। ठीक है बात। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 7 डिवाइडेड बाई 2, 7 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा 2 का टेबल बोलो अपने दिमाग में। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। देखो बेटा 2 4 जा 8 है, वो तो हो गया बड़ा, 7 से 8 तो हो गया बड़ा, तो क्या चलेगा 2 3 जा 6 चलेगा। ठीक है, तो बेटा डिवाइड किससे करेंगे, 3 से ही तो करेंगे। तो बेटा 2 3 जा 6, ये 3 जो है वो हमारा कोशंट होगा, इसको हम लिखेंगे डिविडेंड के नीचे। ठीक है बात। 2 3 जा 6, तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू आ गया 1। तो बेटा आप देख लो 2 3 जा 6, देखो 2 इंटू 3 प्लस 1 करोगे तो 7 ही आएगा। देखो 2 इंटू 3 डिवाइजर और क्वोशंट का मल्टीप्लिकेशन करके अगर आप उसमें रिमाइंडर ऐड करते हो तो डिविडेंड ही तो आंसर आएगा। 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। देखो इन दोनों का होता है 6 प्लस का 1 मतलब 7, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, और बेटा क्वोशंट क्या है आपका, क्वोशंट है आपका 3 एंड रिमाइंडर है आपका 1। सही, खत्म बात। तो बेटा जो एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को समझाई है, ये वाला फॉर्मूला वाली, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना पूरी, रिमाइंडर किसको बोलते हैं और वेरीफाई कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला लिख लेना। रिमाइंडर वाला एग्जाम्पल एक दिया था चॉकलेट वाला, वो लिख लेना। और क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6 की 6 क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 6 का, वो आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। ठीक है, पेज नंबर है 78, पेज नंबर है 78। ठीक है, तो बेटा ट्राई करो और वेरीफाई करने के भी ट्राई करना, आसान है। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, गूगल मीट में तो मिलने ही वाले हैं, उसकी PDF भी मैं भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन जय हिंद, टेक केयर।